हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है विकास गुप्ता एंड वेलकम टू आवर चैनल विकास एजुकेशन सिंपल वे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर 1 के बारे में। तो हमारा चैप्टर 1 है लेसन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। इसके अंतर्गत आज हम स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे तुल्यता संबंध भी कहते हैं। इससे पहले हमें कुछ चीज़ें ज्ञात होनी चाहिए जिसे हमने क्लास 11 में पढ़ी है। तो पहला है हमारा संबंध यानी रिलेशन। संबंध R कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय होता है, जहाँ A और B समुच्चय हैं। कार्तीय गुणन तो आपको पता ही होगा, समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B के साथ गुणा या संबंध। एग्जाम्पल की बात करें तो कार्तीय गुणन A क्रॉस B में 1 1 1 4 1 9 2 1 2 4 2 9 3 1 3 4 3 3 अवयव आते हैं, जबकि संबंध में एक विशेष प्रकार का क्रम होता है। जैसे यहाँ पर x बराबर y का स्क्वायर, जहाँ x प्रथम समुच्चय के अवयव तथा y द्वितीय समुच्चय के अवयव हैं। स्पष्ट है कि संबंध कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय है, मतलब A क्रॉस B का एक हिस्सा। दूसरी परिभाषा है हमारी प्रांत यानी डोमेन की। प्रथम समुच्चय के अवयव को प्रांत कहते हैं। दूसरा है परिसर अर्थात रेंज। दूसरे समुच्चय में जिन अवयव का उपयोग होता है उसे परिसर कहते हैं। तीसरा है सप्रांत। दूसरे समुच्चय के संपूर्ण अवयव को सप्रांत कोडोमेन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो समुच्चय A में A B C को प्रांत कहेंगे, तथा दूसरे समुच्चय B में जिन अवयव का उपयोग हुआ है जैसे अली, भानु, चंद्रा, उन्हें परिसर कहेंगे। दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव अली, भानु, चंद्रा, दीपक को हम सप्रांत कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फलन की बात करें तो फलन एक प्रकार का समुच्चय ही होता है, बस इसमें कुछ नियम होते हैं। समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध फलन कहलाता है यदि A के प्रत्येक अवयव का B में एक ही प्रतिबिंब बने, अर्थात प्रांत के अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम 1 का संबंध A से कराएं तो 1 को दोबारा उपयोग में नहीं ले सकते। इसी प्रकार हम 2 का संबंध B से, 3 का संबंध B से और 4 का संबंध C से कराते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम पहले समुच्चय के अवयव को रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे समुच्चय के अवयव को कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रतिबिंब। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है, अर्थात समुच्चय B समुच्चय A का प्रतिबिंब है। इसी प्रकार पूर्व प्रतिबिंब प्रथम घटक द्वितीय घटक का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है, अर्थात समुच्चय A समुच्चय B के लिए पूर्व प्रतिबिंब है। एग्जाम्पल जैसे कि A का प्रतिबिंब अली, B का प्रतिबिंब भानु तथा C का प्रतिबिंब चंद्रा है। इसका व्युत्क्रम अली का पूर्व प्रतिबिंब A, भानु का पूर्व प्रतिबिंब B तथा चंद्रा का C है। अब पढ़ते हैं हमारा मुख्य टॉपिक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक। तो पहला है स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध स्वतुल्य कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध रखता हो। इसे हम x रिलेशन x से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल से ही हम समझ सकते हैं कि 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का स्वयं 2 से एवं 3 का 3 से है, अर्थात इस प्रकार के संबंध को हम स्वतुल्य कहते हैं। यहाँ हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। समतल में स्थित समांतर रेखाओं के समुच्चय में संबंध समांतर स्वतुल्य है क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है। दूसरा है सम्मित संबंध अर्थात सियोमेट्रिक रिलेशन। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध सम्मित संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक युग्म के लिए x रिलेशन y बराबर y रिलेशन x। मतलब ये है कि 1 का संबंध हम 2 से कराएं तो 2 का संबंध भी 1 से कराना होगा, अर्थात पहले संबंध का जस्ट उल्टा दूसरा संबंध होगा। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रत्येक स्वतुल्य संबंध अपने आप में सम्मित होता है। मतलब हम यदि 3 का संबंध 3 से कराएं तो इसका उल्टा भी 3 का संबंध 3 से होगा, मतलब वही। इसके बाद आता है संक्रामक संबंध अर्थात ट्रांजिटिव फंक्शन। यदि किसी समुच्चय A में संबंध R इस प्रकार है कि किन्हीं x y z बिलोंग्स टू A के लिए x रिलेशन y बराबर y रिलेशन z इक्वल टू x रिलेशन z। इसका मतलब ये होता है कि यदि x का संबंध y से है और y का संबंध z से, तो x का संबंध भी z से होगा। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से, तो 1 का संबंध भी 3 से होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए।
तो पहला क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर समुच्चय 1 1 2 2 3 3 1 2 3 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु ना तो सममित और ना ही संक्रामक। चलिए आंसर देखते हैं। तो हमें पता है स्वतुल्य होने के लिए स्वयं का संबंध स्वयं से होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से एवं 3 का संबंध 3 से है, अतः संबंध स्वतुल्य है। सममित होने के लिए 1 का संबंध 2 से तो है लेकिन 2 का संबंध 1 से नहीं, अतः संबंध सममित नहीं है। संक्रामक होने के लिए 1 का संबंध 2 से है किंतु 2 का संबंध 3 से नहीं है, ना ही 1 का संबंध 3 से, अतः फलन संक्रामक नहीं है। इस प्रकार फलन स्वतुल्य तो है किंतु ना तो सममित है और ना ही संक्रामक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा यह क्वेश्चन IMP है, यह बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में r बराबर AB सच दैट संख्या 2 a-b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। चलिए आंसर देखते हैं। मैंने पहले ही बताया था तुल्यता संबंध अर्थात जो सममित, स्वतुल्य एवं संक्रामक तीनों हों। एक और बात, सच दैट का अर्थ जहाँ होता है, जहाँ संख्या 2 a-b को विभाजित करती है। हल, समस्त a बिलोंग्स टू Z के लिए 2 a-a को विभाजित करेगी अर्थात a बिलोंग्स टू r, अतः r स्वतुल्य है। क्योंकि किसी भी संख्या में उसी संख्या को घटा देने पर शून्य प्राप्त होता है और 2 शून्य को विभाजित करती है, अतः हम बताएंगे a संबंध r में है, अतः संबंध स्वतुल्य है। माना AB बिलोंग्स टू r, जहाँ 2 a-b को विभाजित करती है। अगर हम माइनस को बाहर ले जाएं तो 2 b-a को विभाजित करती है। जैसे संख्या 2 6-4 को विभाजित करती है तो 4-6 को भी विभाजित करेगी, अतः AB बिलोंग्स टू R तथा BA बिलोंग्स टू R, अतः संबंध R सममित है। माना AB बिलोंग्स टू R, जहाँ 2 a-b को विभाजित करती है तथा BC बिलोंग्स टू R, जहाँ 2 b-c को विभाजित करती है, अतः हम a-b तथा b-c को जोड़ेंगे तो भी संख्या 2 विभाजित करेगी। इसलिए फलन संक्रामक है तथा यह स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक होने के कारण तुल्यता संबंध भी है। सिद्ध हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के जैसा है, बस उससे थोड़ा अलग है। क्वेश्चन, माना a बराबर समुच्चय 1 2 3 4 5 तथा r बराबर AB सच दैट a-b 2 से विभाजित है, तो सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन का अर्थ है हमें समुच्चय में से 2 अवयव लेकर उसे आपस में घटाना है, जिससे प्राप्त संख्या 2 से विभाजित है। तो ऐसी संख्या इस प्रकार होगी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 3 1 5 2 4 3 5 3 1 5 1 4 2 5 3। इसमें से प्रत्येक युग्म को घटाने पर यह संख्या 2 से विभाजित है। चूँकि इसके अंतर्गत स्वतुल्य अवयव जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 है, अतः यह स्वतुल्य संबंध है। ऊपर लिखे समुच्चय सममित भी है क्योंकि यह A रिलेशन B और B रिलेशन A का पालन करता है। जैसे 1 का संबंध 3 से है और 3 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 5 से है और 5 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 4 से है और 4 का संबंध 2 से, अतः संबंध सममित है। ऊपर लिखे समुच्चय संक्रामक भी है क्योंकि 1 का संबंध 3 से है और 3 का संबंध 5 से, तो 1 का संबंध भी 5 से है। इसी प्रकार अन्य अवयव भी हैं, अतः फलन संक्रामक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक से क्वेश्चन कम आने के चांस होते हैं। इसके बाद आने वाला टॉपिक एकेकी, अक्षादक या गॉफ फॉक से अधिक क्वेश्चन आते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।